तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो स्किप करने से पहले, आगे जाने से पहले एक सवाल का जवाब दो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। आपको ये जवाब देना है मुझे। और ये जवाब जो आपको देना है, गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, किसी भी चीज का नेट का इस्तेमाल करके नहीं देना। आसपास की लोकेलिटी में सोप्स देखनी है, इलेक्ट्रिक्स की, इलेक्ट्रॉनिकल की, मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले शॉप पे क्या क्या किस टाइप के आइटम्स रखते हैं, अपने पापा से पूछना है। जब दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा, और तब कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। हमने आपसे कहा था कि हम बीएससी 6 सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आपका क्वेश्चन बुक चल रही थी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उससे पहले हम 5-6 टॉपिक कर चुके थे। उसमें अगला टॉपिक है, सर कब करे थे, मैं बताऊं, पिछले सेशन में जब हम 6 सेमेस्टर पढ़ा रहे थे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के हम 5-6 लेक्चर कर चुके थे। फिर बिजी हो गए थे या व्यूज नहीं आ रहे थे। व्यूज नहीं आ रहे थे, सबसे बड़ी समस्या है। तो आपसे ये आशा है कि अपनी क्लास के ग्रुप में कम से कम सब बच्चे वीडियो को शेयर तो क्या कीजिए। आप शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मन लगेगा। सर ऑब्जेक्टिव पढ़ाओगे या सब्जेक्टिव? मैं सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव लेके चलूंगा, मतलब सर पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी उससे बताता चलूंगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, पहले सिंपल वे में मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आपने पीएन जंक्शन पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव वाले जो मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस पर खास ध्यान देना। सब्जेक्टिव वालों को तो सब पे ध्यान देना है। ये हमारा पीएन संधि है, पीएन जंक्शन है। एक तरफ पी है इसमें और एक तरफ एन है। पी मतलब पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक और एन मतलब नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक। जो पॉजिटिव पी प्रकार का होता है, इसमें होते हैं होल्स। ये होल्स हैं, टुणु 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 टुणु। ज्यादा नहीं बना रहा, मुझे मेहनत ज्यादा लगेगी। और जो आपका नेगेटिव प्रकार का है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, टिनी 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 टिनी। अब इनके साथ आयंस होते हैं। आयन जानते हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जगह छोड़ेगा, वहां पर जैसी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, क्या पॉजिटिव नहीं आ जाता? तो इनसे पॉजिटिव भी जुड़ा रहता है। ये होते हैं आयन। अभी आयन ये काम के नहीं है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्लस छोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 2 प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है और जहां आता है वे क्या होते हैं, वे होते हैं ऋणात्मक। तो ये ऋण आयन है, समझना थोड़ा ध्यान से। ये ऋण आयन, निगेटिव आयन। तो ये समझो, ये जो थे गोल गोल और डॉट, ये तो थे कोटर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल्स। और ये थे इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन और इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉन। और ये जो थे, ये थे आयन, धन और ऋण, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। जो निगेटिव थे, ये तो है असेप्टर, असेप्टर आयन, असेप्टर आयंस। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ग्राही। और जो ये हैं, ये है दाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है डोनर, दाता। अब समझो, जैसी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, कोटर पे उतना ही पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ के एक दूसरे को खुचुक खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें खत्म कर दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, ये कर दिए। तो अब आप देखो, जहां पे पीएन संधि है, संधि के निकट केवल क्या बचते हैं, आयन। देखो क्या बच रहे, केवल आयन बच रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, संधि के निकट केवल आयन बचे हुए हैं। ये आयन ही क्या कहलाते हैं, ये बनाते हैं अवक्षय परत, अवक्षय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र बोलते हैं। अब आप देखो, ये उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे, देखो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, इधर की साइड क्या बच गया, यहाँ पे एक एक क्षेत्र बच गया, जिसमें एक तरफ तो नेगेटिव आयन है, एक तरफ पॉजिटिव आयन है। ये नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, और ये पॉजिटिव आयन होल्स को आने से रोकेंगे। तो क्या करेंगे, ये होल्स को उधर रोक देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को उधर। तो बीच में एक बाधा उत्पन्न करेंगे, रुकावट डाल लेंगे। और आपको पता है पुलिस जो वे लगाती है रास्ते में,
रोड में पब्लिक को रोकने के लिए बारकेडिंग बोलते हो जिन्हें, क्या बैरियर ही तो बोलते हो? तो ये भी तो एक बैरियर ही बन गया। तो ये यहाँ पे एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे पोटेंशियल बैरियर मतलब बाधा विभव, जो इलेक्ट्रॉनों के आवागमन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो हमें क्या करना है डेरिवेशन में, देखो एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल, इस पोटेंशियल बैरियर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, एक फॉर्मूला निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव वाले तो समझिए, अवक्षय परत में क्या उपस्थित होता है, कोटर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों, या आयंस, तो केवल आयंस। ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज होता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों टिक मार के आ जाता है, जी नेगेटिव तो हो गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव हो गया होल्स। नहीं, चांद मेरे ये आयन होते हैं। तो समझ गए आप क्वेश्चन, आप समझ गए किसके बारे में, विभव के बारे में। हिंदी में इसे बोलते हैं बाधा विभव को विभव प्राचीर, शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में पोटेंशियल बैरियर ही बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव वाले ध्यान दो। सर क्या सब्जेक्टिव वालों को भी ध्यान देना? नहीं, ऑब्जेक्टिव वालों को भी देना है। चांद मेरे समझने की चीज है, कल को आप ही यूट्यूब चैनल खोल कर आप ही फिजिक्स पढ़ाने लगो, कुछ पता थोड़ी है। ठीक, अब यहाँ देखो, मैं पेन थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल, तो हमने वहन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब पी प्रकार का अर्धचालक इज इन कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में आता है, देन the diffusion of electrons from n region to p region and holes from p region to n region take place। जैसे ही p प्रकार का अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक के संपर्क में आता है, तो p क्षेत्र से, p में क्या थे, होल, p क्षेत्र से होल कोटर, और n क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन, या किसकी ओर, p क्षेत्र की ओर, और p के होल n क्षेत्र की ओर, उल्टी दिशा में। ये बताया तो था, देखो P के तो होल N की तरफ और N के इलेक्ट्रॉन P की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। दिस सेटअप ए पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन, यो ही जो आवागमन है बैरियर के अक्रॉस एक बाधा विभव या विभव प्राचीर उत्पन्न कर देता है। ठीक बेटा, ये रहा, ये हमने चित्र बनाए हुए, इस चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने बहुत बड़ा रखने की कोशिश की है। लो पहले एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी चीज है आप नोट्स बनाने के लिए। ये तो यही चित्र है जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बनाया था, ये वाला। यहाँ पे छोटा बना दे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा। देखो होल्स के साथ नेगेटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव आयन है, और इनका आवागमन हुआ ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन किस में आए, कोटर में, तो एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बचे, केवल पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पे क्या बचे, नेगेटिव आयंस। यहाँ पे होल्स थे, होल्स के साथ ये आयन दिखाने को समझाया था तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आयन बनाए नहीं, और यहाँ पे धन आयन नहीं बनाए इनके साथ, क्योंकि इनका कोई अब औचित्य रहा नहीं। अब विभव के बारे में समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। विभव प्राचीर क्या है आपका, यहाँ देखो। अब थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो मैंने क्या करा, इसे नीचे तक बढ़ा लिया ताकि आप समझ सको। यहाँ पे बीचों बीच देखो, जितने इधर हैं प्लस उतने इधर माइनस है, तो जो पोटेंशियल होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा। इधर नेगेटिव है तो इधर इधर की साइड पोटेंशियल थोड़ा सा डाउन होगा, और इधर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल थोड़ा सा हाई होगा। इससे इधर इक्वली फैले हुए हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इससे इधर भी इक्वली फैले हुए हैं, देखो धनात्मक आयन, तो इधर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पहले कम है पोटेंशियल, फिर क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते जीरो पहुंचा, फिर जीरो से धनात्मक पहुंचा, और धनात्मक से फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये जो V1 और V2 हैं, यही हमारे विभव प्राचीर है, पोटेंशियल बैरियर है। तो अगर मुझे टोटल विभव निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें V1 को और V2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। टोटल निकालना हूं तो इनका साइन नहीं लेना मुझे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड लेकर टोटल निकालना है। नेक्स्ट पेज पे मैंने समझाने की कोशिश करी होगी, शायद नहीं करी हो रहा। देखो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, चित्र से यह स्पष्ट है
द बैरियर पोटेंशियल VB इज गिवन बाय, यही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, फ्रॉम गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने स्थिर वैद्युतिकी में गोस का नियम पढ़ा था क्या? जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई, वो कितना होता है? 1/ε0 इंटू क्यू, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? किसी क्षेत्र से फल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो हमने यही तो लिखा, ये रहा ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गोस लो। अगर हम इस गोस लो में गोस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें, जो आपने कहाँ पढ़ी थी? फर्स्ट ईयर में। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस गोस डाइवर्जेंस थ्योरम को ऊपर कर दे रहा हूँ। लो जी, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम देखो, यही तो है, डेल डो टी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। थोड़ा सा इधर को कर दूं, नु कहोगे नहीं तो सर तो परे को पहुंचा दिया। लो ठीक, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, जो कि तुम मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक, अगर ये जो डेल होता है, ये डेल, इसकी वैल्यू होती है डी वाई डी एक्स, डेल वाई डेल एक्स आई कैप, प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप, प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हो। यहाँ पे हम बात करें एक्स अक्ष के लिए, तो यहाँ पे एक्स अक्ष के लिए इसकी वैल्यू, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो केवल डेल बाई डेल एक्स इंटू ई। ठीक सर, आई कैप भी तो है इसमें बेटा। जब हम ई की वैल्यू लिखते हैं तो ये भी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप होता है। और जब हम आई डॉट आई करेंगे, ई का आई लेंगे और डेल का आई लेंगे, तो क्या होगा? आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है? ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। और जब दोनों वैल्यू सेम है, आई डॉट आई है, तो एंगल कितना हो गया? जीरो। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आई लिखना कोई जरूरी नहीं होता। तो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स इंटू ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई की वैल्यू भी आपने पढ़ी है 12वीं क्लास में, ई बराबर माइनस के डी वी बाई डी आर। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। अरे नलाई को जो विभव होता था, ये नहीं होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और जो ई होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब भाग करते थे तो ई बराबर वी अपॉन आर नहीं आता था, ये तो था बेसिक फॉर्मूले से। लेकिन जब आपने विभव प्रवणता सुनी होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहां पे ये रिलेशन निकल के आता था। तो ई की वैल्यू रख दी माइनस के डी वी बाई डी आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे पीछे का सबका बताता चलूं, जो आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाओ। लेकिन समस्या यह है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा देने का, लेकिन आप वीडियो शेयर नहीं करते, तो मेरा हौसला टूट जाता है। मैं 3 4 5 लेक्चर लेता हूँ, वे व्यूज 50 60 70 80, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो डालनी छोड़ देता हूँ। पता नहीं आप कंफर्ट जोन में इतने आ गए हो, केवल पेपरों से पहले, पेपरों से पहले ऐसे व्यूज आते हैं बूम। एग्जाम से पहले जो इस वीडियो पे मेरे एक भी व्यू ना, एक भी व्यूज ना हो, एग्जाम आ रहे हो बीएससी के, वो भी बूम। अरे नलाई को अभी जो पढ़ते चलो, 15-20 मिनट का लेक्चर होता है, 10-15 मिनट तुम्हारे लिखने के मान लो, तो मैं 40 से 45 मिनट का लेक्चर मान के चल रहा हूँ। उसमें भी तुम यार पता नहीं क्या करते हो। ए की वैल्यू रख दी तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एज इट इज इधर रहेगा, और ये मैं माइनस इधर पहुंचा दूंगा, तो इधर लगा दिया मैंने। कभी नो सोचो सर इसमें तो माइनस था, वो कहाँ गया माइनस? यो माइनस यहाँ आएगा यहाँ, और मैंने किधर पहुंचा दिया? माइनस उधर पहुंचा दिया। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो, अब जैसी हमारे पास किसी भी मीडियम की बात करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था एप्सिलॉन नोट। नोट क्या है? निर्वात की, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर फ्री स्पेस ना हो तो कोई माध्यम हो, तो एप्सिलॉन नोट की जगह हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं, पता है। अगर हम किसी भी माध्यम की बात करेंगे, फॉर एनी मीडियम, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब हम आए V1 की वैल्यू निकालने पे। सर V1 की कैसे निकाल लोगे? अभी निकाल देंगे, टेंशन ना लो, खड़े हैं हम इधर।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन डिप्लेशन रीजन ऑफ विड्थ x1 इज गिवन बाय। भाई साहब ये बनाया था हमने, तो इसकी विड्थ कितनी है x1, ये वाली कितनी है x1, ये कितनी है x2, उधर वाली x2 है और इधर वाली x1 है। तो जो x1 में जो आपको डेंसिटी दी गई है n क्या है, नंबर ऑफ असेप्टर आयन, और एन डी क्या है, डोनर वाले, यानी कि ये तो है एन ए तो है असेप्टर नेगेटिव आयन और ये है पॉजिटिव आयन। तो वहां पे आपको क्या निकालना, डेंसिटी, पूरे क्षेत्र की डेंसिटी निकालनी कितनी है। तो हमने नंबर लिया और आवेश से गुना कर दी। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन में हो चाहे क्वार्टर हो, आवेश तो सेम ही होता है। तो टोटल कितने आवेश फैल गया उस क्षेत्र में, टोटल कितना आवेश फैल गया। मैंने कहा सुनो, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझ सकते हैं। ये एक रूम है, एक बच्चे की जेब में 20 रुपए और टोटल 50 बच्चे यहाँ पे आ गए, तो कितने रुपए आ गए, 50 × 20। तो डेंसिटी मतलब पूरा क्षेत्रफल कवर करने वाला। तो एक उस पर आवेश ई है, टोटल कितने आयन है एन ए, तो टोटल कितना हो गया एन ए इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो माइनस आ गया, एक्सेप्टर आयन माइनस आ गया, ये रहा। वेयर एन ए डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टर आयन, समझिए। तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के रो की जगह क्या एन ए इंटू माइनस ई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई एन ए इंटू ई अपॉन एप्सिलॉन। अब जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दिख रहा। अब हमने क्या करा, इसे इंटीग्रेट करा, तो ये तो 2 बार डिफरेंशियल हो रहा, तो 1 बार डिफरेंशियल बचेगा। और जब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं, तो x आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट अपने पास से ऐड करते हैं। और जब हम इसकी बाउंड्री की कोनों की कंडीशन लेंगे, कोनों की, ये देखो यो कोने की, ये वाली, तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो हम इधर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा x है x1 के बराबर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव साइड में, ये हो रहा है। बाउंड्री कंडीशन के लिए x किसके बराबर हो जाएगा, -x1 के। और जब हम डिफरेंशियल करेंगे dv का x के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सर 0 क्यों हो गया, अरे यार बाउंड्री कंडीशन का मतलब है जो विभव प्राचीर है वो अंदर ही तो है, कोनों पे थोड़ी है, बाउंड्रीज पे थोड़ी है। तो वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, dv बाई डी एक्स वैद्युत क्षेत्र ही तो होता है, वो शून्य ना होगा तो वो शून्य हो गया। तो जिस कारण C1 की वैल्यू x निकल के आएगी। सर कैसे, अब देखो मैंने इसमें वैल्यू रख दी, x कह रहा x1, वैल्यू रख दी, तो dv बाई डी एक्स तो 0 हो गया, और एन ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन इंटू एक्स की जगह -x1, तो ये इधर आके सारा पॉजिटिव ना हो जाएगा, ये हो रहा है 0 बराबर माइनस के ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन x1 प्लस C1, इधर आके सारा पॉजिटिव। तो dv बाई डी एक्स C1 की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास dv बाई डी एक्स ये आ गया। फिर दोबारा से इंटीग्रल करा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो v बचा, यहाँ तो x है, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये डेंसिटी है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो x का x स्क्वायर बाई 2, इसमें क्या आ जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, इंटू x और आ जाएगा, इंटू x और आ गया, प्लस प्लस, अरे इंटीग्रल के बाद अपने पास से एक नियतांक नहीं जोड़ते, तो प्लस C2। फिर हम क्या लेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन लेंगे x2 निकालने के लिए। भाई साहब सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे तो कहीं नहीं समझ पाओगे, समझ रहे क्या कहना चाह रहा। फिर हम क्या लेंगे, नाउ अगेन यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0। बाउंड्री कंडीशन पे पहुंचे सर, जब आपने इसमें बाउंड्री कंडीशन ली थी तो x बराबर -1 था, तो हम -x1 था, तो x1 तक तो हम पहुंच गए, फिर और पर पहुंचेंगे। सर अरे यार पूरा तुम्हें समझाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो यहाँ तो -x1 था,
यहां पे जब पहुंचे तो जीरो ना हो गया अगली बाउंड्री कंडीशन पे, तो एक्स क्या हो गया, जीरो। यहीं आ गया नहीं, और अगला पेज है, एक्स जीरो हो गया, उस पे विभव भी तो जीरो है। अरे यार बीचों बीच विभव भी तो जीरो है। तो जब आप x की वैल्यू रखोगे और विभव की जीरो रखोगे तो क्या C2 जीरो ना हो जाएगा? सर C2 जीरो कैसे हो गया? देखो x की जगह जीरो, v की जगह जीरो, यो भी जीरो, यो भी जीरो, यो भी जीरो, तो C2 कितना हो गया? जीरो ना हो गया? वह पहुंच जा अपनी जगह। हाँ पहुंच गया। C2 भी कितना हो गया? जीरो। तो मेरे पास जो v की वैल्यू आई ये आ गई C2 जीरो। ठीक है, अब क्या है, हम x इक्वल टू माइनस एक्स वन ले और v की वैल्यू v1 ले। अरे यार समझ में नहीं आई सर, ये तो सब ऊपर से जाता है, पता नहीं बीएससी में क्या कहो गया क्या नहीं। हमने अब हम क्या करने, हमने x के लिए और v के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया। अब मुझे x1 एंड v1 की, x की जगह x1 रख दूंगा, v की जगह v1 रख दूंगा, और यहाँ पे x की जगह x2 रख दूंगा और v की जगह v2 रख दूंगा। तो v2 के लिए भी निकल आएगी और v1 के लिए भी निकल आएगी। समझे क्या कह रहा मैं? यहां तक कर लिया था, ये तो कर चुके थे हम, यहां थे हम। एट x इक्व टू माइनस एक्स वन, एक्स की जगह माइनस एक्स वन रखेंगे तो माइनस एक्स वन रखोगे तो स्क्वायर है तो प्लस एक्स वन, यहाँ एक्स वन था तो एक्स वन तो एज इट इज, और एक एक्स वन रखोगे तो एक्स वन का स्क्वायर, और यहाँ पे v की जगह b1, देखो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2e_n_a, 2e नहीं यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे 2 से गुना करोगे 2 से डिवाइड करोगे, ये माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू माइनस में मिलेगी आपको, ये रही मिल गई माइनस में। सिमिलरली अगर हम v2 की बात करें, v2 की, तो हम माइनस ई को ई से रिप्लेस कर देंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे बताओ, क्योंकि जब हम v2 की बात करते हैं तो वहां पर डोनर आयंस हैं, डोनर दाता, और दाता में क्या है, पॉजिटिव होते हैं। देखो मैंने जो चित्र बनाया था ये रहा, देखो हमने जब इधर का लिया तो नेगेटिव थे ये रे, और जब उधर का ले रहे हैं v2 की साइड का तो दाता है, पॉजिटिव हैं, तो ई की जगह क्या रख दोगे, प्लस ई, माइनस ई की जगह पे क्या रख दोगे, प्लस ई रख दो, तो माइनस ई की जगह प्लस ई रखोगे तो आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, बात खत्म। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हमने पढ़ा था ये इक्वेशन 4 होगी ये 5 होगी, जो वी भी था वो बराबर था v1 का मोड प्लस v2 का मोड, तो यो भी पॉजिटिव में यो भी पॉजिटिव में, तो ट्वाइस हो जाएगा इन दोनों का। अगर हम बिना मोड के रखेंगे तो खचक खचक खत्म, जीरो। सर जीरो क्यों? अरे वो इधर इतने ही नेगेटिव हैं, वो इधर इतने ही पॉजिटिव हैं, पर पोटेंशियल ऐसे थोड़ी चला, पोटेंशियल तो ऐसे प्लस से माइनस तरफ, वैद्युत छेद चलता है प्लस से माइनस की तरफ, चलता है नहीं चलता वैद्युत छेद? तो पोटेंशियल भी तो एक तरीके की क्या है, शक्ति है, किसी मतलब वस्तु को अनंत से वैद्युत छेद के भीतर लाने में जो कार्य किया गया। तो इसमें जब हम निकाल लेंगे ना, मोड को प्लस लेके चलेंगे, मतलब मोड लेंगे जब प्लस लेंगे वैल्यू तब निकाल लेंगे। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, तो इसकी वैल्यू दोनों को प्लस कर दो, काम खत्म। ये हो रहा, देखो ये हो रहा, दोनों का मोड लेके ट्वाइस हो गया, इसका मोड बस यहाँ एन ए है और उसमें एन डी है, डोनर में ए में एक्सेप्टर, डी में डोनर, खत्म कहानी, ले लो स्क्रीनशॉट। समझ गए नहीं समझे? ये था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हम करेंगे बैरियर विड्थ। वो जो आपने x1 x2 मानने थे ना, उनकी वैल्यू निकालनी है, वही तो विड्थ की चौड़ाई है, उन्हें फिर प्लस कर दोगे तो विड्थ की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। हम कर रहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।